Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th NCERT Mathematics. Today we are going to discuss chapter number 6 and the exercise 6.5. In exercise 6.5 we are going to discuss question number 5. Question number 5 है आपका, एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर BC, AC बराबर BC, AC जो है वो BC के बराबर है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ओके, सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। एक ऐसा कोई ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक। एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर है, तो ये BC एक AC और BC बराबर है ना, तो ये AC हो गया और ये BC हो गया, ठीक। AC और BC आपस में बराबर है जैसा कि फिगर दे रहा है, ठीक। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक, तो यहीं से क्वेश्चन को उठाएंगे हम। चूंकि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। जहाँ पर 2AC स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब इसी में आगे दिया हुआ है क्या कि AC और BC आपस में बराबर है, ठीक। AC और BC आपस में क्या है, बराबर है, तो AC की जगह पर हम BC लगा सकते हैं। AC की जगह पर BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक। देखिए ध्यान से, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। तो ये आ रहा है आपका AB स्क्वायर। ये आपकी एक होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर AB भुजा को क्या बता रहा है, कर्ण बता रहा है। अगर AB भुजा कर्ण होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल C जो होगा ये आपका 90 डिग्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्रीज, यानी कि 90 अंश का होना चाहिए, तभी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, ठीक है। लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओके। तो वही चीज आ रही है यहाँ पर, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। अर्थात AB कर्ण होगा, AB कर्ण होगा तथा कोण C बराबर 90 अंश होगा, ओके। कोण सी 90 अंश होगा, ए बी कर्ण होगा और एंगल सी क्या होगा 90 डिग्री होगा, अर्थात ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात
ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। ओके, ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा 2A है। हम जानते हैं बेटा कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई दे रहा है कितनी, 2A। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, तीनों शीर्ष लंब की लंबाई इसमें बराबर होगी। एक ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये वाली साइड 2A, ये भी 2A और ये भी 2A, राइट। ट्रायंगल का नाम है PQR। PQR एक ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं 2A 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 दी हुई हैं। अब इसके शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। शीर्ष लंब क्या होता है बेटा, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। ओके, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। ठीक है, तो इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है। ठीक, इसे हमने मान लिया क्या, PQRS मान लिया। क्या मान लिया, पॉइंट S। अब ये हमको मालूम है कि 2A यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंथ दी हुई है QR की। QR पूरा कितना दिया हुआ है, 2A। ठीक, अब जो S पॉइंट होगा समबाहु त्रिभुज में, जो शीर्ष लंब होता है वही बेटा माध्यिका भी होता है। ठीक, समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वही त्रिभुज की माध्यिका भी होता है। माध्यिका मतलब कि ये त्रिभुज का ये शीर्ष सम्मुख भुजा का मिड पॉइंट भी होगा, यानी कि QS जो है वो SR के बराबर होगी। ठीक, ये पूरी लेंथ कितनी थी, 2A थी, 2A। तो आधी इधर हो जाएगी, आधी इधर हो जाएगी, यानी A इधर आ जाएगा और A इस साइड पर आ जाएगा। ओके, अब हमको फाइंड करना है PS हमको फाइंड करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQS में, PQS में, PQS। अब ये आपका देखो 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल S, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो चाहे तो यहाँ लिख दीजिए समकोण त्रिभुज PQS में, समकोण त्रिभुज PQS में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका PQ का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा लंब PS का होल स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा QS का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे। PQ हमको दिया हुआ था 2A, तो ये हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर बराबर PS कितना है, PS हमको फाइंड करना है, लंब की लंबाई। ठीक, प्लस QS ये दिया हुआ था आपको A का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2A का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4A स्क्वायर बराबर PS का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, प्लस A स्क्वायर। ठीक, इसको उठा के जल्दी आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा PS का होल स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर का कितना बचेगा बेटा, 3A स्क्वायर। ये आपकी निकलेगी PS की होल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, और जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे PS से तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट। तो लिखेंगे PS बराबर √3A स्क्वायर। ओके, वैसे तो यहाँ प्लस माइनस लगना चाहिए,
प्लस माइनस, लेकिन पी एस क्या है, एक भुजा की लंबाई है, तो इसीलिए इसको हम निगेटिव नहीं मान रहे हैं, ठीक, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो रूट के अंदर 3 बचा रहेगा और रूट के अंदर जो ए स्क्वायर है वो निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो पी एस निकल के आ जाएगा आपका, पी एस कितना, √3 × ए, √3 ए, यही जो है इसकी शीर्ष लंब की लंबाई निकल आएगी, ठीक। अब तीनों शीर्ष लंब इसके बराबर लंबाई के होंगे, पी एस और ये लंब और ये शीर्ष लंब, ठीक, तीनों शीर्ष लंब इसके क्या होंगे, बराबर लंबाइयों के होंगे। तो लिखेंगे अर्थात समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई कितना, √3 × ए, अर्थात समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई √3 ए है, ओके। तीनों शीर्ष लंब इसके बराबर लंबाई के होंगे, √3 ए के ही तीनों होंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।